तो आप सभी को नमस्कार। जैसा कि 24 तारीख की रात को निकला था मैं नर्मदापुरम के लिए, और कल की झलकी आपने देखी थी कि किस तरीके से हमने नर्मदापुरम में बुक स्टॉल लगाया और वहाँ पे लोगों तक आचार्य प्रशांत जी की पुस्तकें पहुँचाई और लोगों तक साहित्य पहुँचाने की कोशिश की। तो मेरे मित्र मिल गए थे जो भी भजन टीम से जुड़े हुए हैं, अरुण जी। और अरुण जी काफ़ी समय से आचार्य जी को सुन रहे हैं और आज हमने लगाया है इटारसी में बुक स्टॉल, और इटारसी में दिन भर लगा हुआ है। तो आइए अरुण जी से बात करते हैं। अभी तक अच्छा रिस्पांस रहा, ज़्यादा अच्छा तो नहीं लेकिन अच्छा रिस्पांस रहा। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार जी। अरुण जी बताइए अपनी यात्रा के बारे में कि कैसे आप आचार्य जी से जुड़े और क्या क्या आपके जीवन में बदलाव आया, और आप मतलब इतने उत्साहित हो गए कि हमसे बोलने लगे कि नर्मदापुरम से आप इटारसी चलिए, इटारसी में आपको बुक स्टॉल लगाना है। नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है। मैं इटारसी शहर में ही रहता हूँ। यहाँ पर एक आयुध निर्माणी इटारसी है जिसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी कहते हैं, वहाँ मैं काम करता हूँ। और मैं आचार्य जी से लगभग 2022 से जुड़ा हुआ हूँ। यूट्यूब के माध्यम से मैं उन्हें सुनता था, और अभी गीता समागम से भी मैं लगभग 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और आचार्य जी को सुनने के बाद जो जीवन में तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बदलाव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा उसमें सबसे पहले है कि आंतरिक स्पष्टता बहुत ज़्यादा मुझे मिली है। मैं पहले बहुत सारी चीज़ें सोचता था, और वो जो मेरे विचार थे मैं उनके आसपास के लोगों में नहीं पाता था। तो मुझे लगता था कि मैं ही गलत सोच रहा हूँ, मैं ही बिरला प्राणी हूँ जो ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं सोचता है। लेकिन जब मैंने आचार्य जी को सुना तब समझ में आया कि मैं सही दिशा में था, बस मुझे सही गुरु नहीं मिले थे। अब आचार्य जी के रूप में मेरी गुरु की तलाश खत्म हो गई है। आचार्य जी को सुनने के बाद मेरा भय कम हुआ है, मेरे निर्णय बहुत मजबूत हुए हैं। जो मुझे बंधन लगते थे वो बंधन आसानी से दिखाई देने लगे हैं, और बंधनों से मैं मुक्त भी हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ा है। मैं पहले पब्लिक स्पीकिंग करने से भी डरता था, मुझे भय बन जाता था। अब आप भी देख रहे हैं, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर कोई झिझक वैसी नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है कि अभी डर नहीं है, लेकिन अब वैसा डर नहीं है जो एक सामने के प्रति लगता था। अब डर है कि कुछ ऐसी बात ना निकल जाए, उसका डर है। लेकिन पहले ये डर था कि कुछ गलत ना निकल जाए। और प्रद्युम्न जी के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमने कल नर्मदापुरम में भी स्टॉल लगाया था, आज हमने इटारसी में स्टॉल लगाया है। और मैं अगर ये मेरे माध्यम से जो लोग भी सुन रहे हैं, प्रद्युम्न जी के माध्यम से भी जो लोग सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार आचार्य जी की किताबों को पढ़ें, उनके यूट्यूब चैनलों को देखें, उसमें कुछ समय दें, और फिर अपने विचार मंथन के द्वारा फिर उन्हें स्वीकारें या नकारें, पर उस पर विचार जरूर करें। धन्यवाद। अरुण जी ऐसे ही कि बोलते हैं लोगों के जीवन में पैसा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। आप इटारसी में जो है केंद्रीय सरकार की नौकरी में है, और आपने जैसा मुझे बताया था कि लाख रुपए 90,000 से 1 लाख रुपए के बीच में आपको मिलता है। तो आपको लोगों की सोच ये रहती है कि पहले पैसा कमाया जाए, इन सब चीज़ों में, ये गुरुओं के जंजाल में, जीवन की समझ में इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन पहले पैसा कमाया जाए। आपको क्या लगता है कि आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आपको ऐसा क्यों लगा कि आचार्य जी को सुनने की ज़रूरत लगी, और फिर क्या-क्या मतलब अपन बाहर से कह दे सकते हैं कि ये भौतिक शिक्षा पाने के लिए भौतिक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मूल क्या है, भौतिक शिक्षा है या फिर जीवन शिक्षा है? क्योंकि मैंने देखा है कि लोग पैसे तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन डिप्रेशन में है, सुसाइड कर रहे हैं, उनके संबंध ठीक नहीं है। तो उसके बारे में आप अपनी राय रखें। देखिए, पैसा कमाना जीवन का बिल्कुल अलग पहलू है। जिसके पास कुछ भी बोध नहीं है, जिसके पास कुछ भी आत्मज्ञान नहीं है, वो भी पैसा आराम से कमा लेता है। और पैसा एक बार आता है तो आते ही जाता है। पैसा कमाना और जीवन जीना दोनों ही अलग पहलू हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, और मैं ऐसे लोगों के बीच में रहा हूँ जो बहुत धनी समृद्ध हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है। पर मैंने उनको जीवन को बहुत नज़दीक से देखा है, इतनी बारीकी से देखा है, और मुझे समझ में आया है कि जिनके पास पैसा है उनके जीवन में भी दुख है, और जिनके पास पैसा नहीं है उनके जीवन में तो कुछ दूसरे प्रकार का दुख है। लेकिन जिनके पास पैसा है उनके जीवन में तो उस प्रकार का दुख है कि दुख होना ही नहीं चाहिए था। तो पैसे से दुख का कोई संबंध नहीं है। दुख जन्म ही, जैसे आचार्य जी कहते हैं कि जन्म ही दुख है, तो दुख तो आप जन्म लेते ही पैदा साथ हुए हैं, और पैसे से वो कभी ख़त्म नहीं होगा। खत्म तो वो आत्मज्ञान से ही होगा, आपकी खुद की ईमानदारी से होगा। जितना आप खुद के प्रति ईमानदार रहेंगे, खुद ज्ञान के प्रति जिज्ञासु रहेंगे, उसी दुख खत्म होगा। पैसा आपको इसमें कोई मदद नहीं कर पाएगा। पैसे को आप संसाधन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आपको ठंड लग रही है तो स्वेटर पहन लीजिए, लेकिन आचार्य जी को किताबों को पढ़िए। पैसा आपको भूख मिटा सकता है, लेकिन पैसा आपको दुख नहीं मिटा सकता। मैं नहीं मानता कि पैसे से दुख मिटेगा। हाँ, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, मैंने उनके दुख बढ़ते हुए देखे हैं, उनकी समस्याओं को बढ़ते हुए देखा है। पैसे से मैंने दुख किसी के कम होते हुए नहीं देखे।
मैंने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि मैं इटारसी जाऊंगा और इटारसी में बुक स्टॉल लगेगा, लेकिन कल नर्मदापुरम गया था मैं और वहाँ पर अरुण जी से पहली बार मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि चलिए हमारे साथ चलिए, और अब ऐसा प्लान बन रहा है कि अगले 2 दिन हम जो है हरदा भी जा सकते हैं, बैतूल भी जा सकते हैं, और पचमढ़ी का भी प्लान बन रहा है कि पचमढ़ी भी जा सकते हैं। तो जैसा अरुण जी बोले और आगे जैसे भी चीज़ें होती हैं, क्या संयोग क्या होता है, तो उसके अनुसार आपको मैं फीडबैक देता रहूँगा। तो फ़िलहाल मैं हूँ अभी इटारसी में, और इटारसी में बुक स्टॉल लगा है। अच्छा रिस्पॉन्स है, तो ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते, ज़्यादा बुरा नहीं बोल सकते। जो लोग समझते हैं, आचार्य जी को सुनते हैं, समझते हैं, तो वो उन्होंने बिल्कुल बराबर की इज़्ज़त दी है, और कुछ लोग नहीं जानते, उनको समझाने का प्रयास किया है। तो फ़िलहाल ये है गांधी पार्क इटारसी का। आपको थोड़ा मैं दृश्य दिखा देता हूँ, और धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, कारवां बढ़ता जा रहा है। और मेरी लाइफ में भी मैंने ये पहलू सोचा नहीं था कि मैं दूसरे अन्य शहरों में जाऊँगा और वहाँ पे बुक स्टॉल लगाऊँगा। कुछ संयोग से मेरे साथ कुछ जीवन में घटित हुआ, और उसकी बदौलत मैंने ये रास्ता चुना, और रास्ता चुनने के बाद काफ़ी मज़ा आ रहा है ना? पता नहीं मंज़िल मिलेगी ना मिलेगी, लेकिन सफ़र इतना अच्छा है कि मौज आ रही है। और ऐसा नहीं है इसमें कि मेरे पास आर्थिक संसाधन नहीं है, इस काम करने में भी जितना मैं अपनी सैलरी कमाता था और जितना मैं पहले कमाता था, उससे ज़्यादा ही मिल रहा है। उससे ज़्यादा के साथ साथ मुझे मेरे जीवन में जो है लोगों की दुआएं मिल रही हैं कि आप आए हैं, इटारसी आए हैं, आप बुक स्टॉल लगा रहे हैं, और लोग मतलब लोकप्रिय जो बात होती है ना कि लोगों का प्यार किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं शायद लोगों का प्यार, कि आप गए हैं और मैं अरुण जी के आया हूँ, तो जितना स्वागत एक मेहमान का होता है वैसा मेरा स्वागत हुआ है। किसी प्रकार की कोई कदर नहीं है, सम्मान। तो ऐसा नहीं है कि सही काम करने में आपको सम्मान नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक अच्छा अनुभव है। एक ही शहर में मैं एक नौकरी करता रहता और ऐसा करता रहता तो उससे कुछ नहीं होता। मैं जगह-जगह जा रहा हूँ, नए-नए लोगों से मिल रहा हूँ, नए-नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं, अच्छे-बुरे। अब अच्छे ही अच्छे हुए हैं, बुरा होगा तो बुरा भी आपके साथ साझा करूँगा, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अरुण जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इटारसी में लाने के लिए, और आगे हरदा, बैतूल, और देखते हैं प्लान कहाँ तक बनता है, नहीं तो फिर कभी भी अपन आ सकते हैं और कर सकते हैं। जी, धन्यवाद।